गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। टॉपिक चलेगा बीए पार्ट सेकेंड ईयर का चित्रकला। मुगल कालीन चित्रकला पर लेख लिखिए। टॉपिक का क्या नाम है? मुगल कालीन चित्रकला पर लेख लिखिए। मुगल काल में भी चित्रकला चलती थी बच्चों। कौन सी क्या चलती थी? चित्रकला चलती थी। तो यहाँ हम देख रहे हैं ये चित्रकला, ठीक है ना। चित्रकला, ये मैंने निशान लगाया चित्रकला पर। चित्रकला पर लेख लिखना है। चित्रकला मुगल काल के अंदर सबसे पहले कौन कौन आए थे? बाबर। बाबर के बाद हुमायूं। हुमायूं के बाद अकबर। अकबर के बाद जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगजेब, बहादुर शाह रबिया। बहादुर शाह के बाद मुअज्जम और इनके बीच उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ। फिर बहादुर शाह आया, फिर फरुष्कियर आ गए थे, जहांदार आए थे, जहांदार आया, फिर अकबर सेकंड भी आया था, शाह आलम सेकंड भी आया था। और इस तरह 1857 तक मुगल वंश बना रहा था। कब तक? 1857 तक। यहाँ हम चित्रकला की बात कर रहे हैं। चित्रकला, कुरान में चित्र बनाना वर्जित है बच्चों। कुरान के अंदर मुसलमानों का जो पवित्र ग्रंथ है कुरान, ये रहा कुरान, ये कुरान में चित्र बनाना वर्जित है। मुगल बादशाहों द्वारा चित्रकारों को शाही संरक्षण प्रदान किया गया। फिर भी मुगल बादशाहों ने चित्रकला को क्या प्रदान किया था? संरक्षण प्रदान किया था। यहाँ देखिए, और मुगल काल में चित्रकला प्रगति पर रही थी। जहाँ तक ये प्रारंभिक काल में हम देखते हैं बाबर, हुमायूं तक चित्रकला का कोई इतना ज़्यादा विकास नहीं हुआ था, लेकिन अकबर के समय से ही चित्रकला का विकास हो जाता है। और एक समय ऐसा आता है जहांगीर के काल में चित्रकला एक स्वर्ण काल, जहांगीर चित्रकला का प्रेमी कहलाता है, और उसी समय चित्रकला अपने स्वर्ण काल पर पहुंच जाती है। कौन से स्तर पर पहुंच जाती है? स्वर्ण स्तर पर पहुंच जाती है। यहाँ देखिए, यहाँ हम देख रहे हैं कि बाबर का प्रश्न। कौन सा प्रश्न है? बाबर। जहाँ तक हम बाबर की चित्रकला के बारे में हम देखते हैं तो ये बाबर है, ठीक है बच्चों। बाबर की आत्मकथा कौन सी? बाबरनामा। बाबरनामा को कौन सी भाषा में लिखा गया? तुर्की भाषा में लिखा गया था। सुप्रसिद्ध ईरानी चित्रकार ईरान से ही चित्रकारों को लेकर आया था। बाबर के दरबार में ईरान से और ईरानी चित्रकला को इसने सूक्ष्म विश्लेषण किया था। और चित्रकला में उनकी बाबर की गहरी रुचि थी। बाबर की अधिक समय शासन करने का मौका ना मिला, वरना चित्रकला का विकास तो ज़रूर होता, लेकिन अधिक समय तक इनको मौका नहीं मिला था बच्चों। बाबरनामा जो है कौन सा है? ये इनकी जो बाबरनामा थी, ठीक है, ये बाबरनामा। यहाँ बाबरनामा मैंने आत्मकथा बताई, अधिक समय नहीं मिला था इनको, और ये चित्रकला में ज़्यादा ये यहाँ देखिए विकास नहीं कर सके थे। बाबर 1526 में इनका शासनकाल रहता है, 1526 और 1530 तक। 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है बच्चों। 1530 में क्या हो गई थी? बाबर की मृत्यु हो गई थी। मुगल चित्रकला का वास्तविक विकास तो किसके समय में हुआ था? ये अकबर महान के समय में हुआ था, प्रारंभ हो गया था। अन्य कलाओं की भांति अकबर की चित्रकला में रुचि थी। अकबर एक सोचा समझा व्यक्ति और एक अच्छे माइंड का व्यक्ति था। उसने जो है राजपूतों के साथ कोऑपरेट किया था। सभी राजपूतों को एक कोऑपरेट करके और राजपूतों को साथ में लेके और सभी धर्मों को साथ में लेके धर्म की एकता को बना के कि सभी धर्म एक हैं। और उसने वैवाहिक नीति को अपना के, सहयोग की नीति को अपना के, सभी के साथ मित्रता की नीति को अपना के मुगल साम्राज्य के महल को खड़ा किया था। कौन? अकबर 1556 में। इसका क्या होता है? 1556 से इसका शासनकाल शुरू 1605 तक होता है बच्चों। 1605 तक होता है। यहाँ देखिए, अकबर के द्वारा प्रसिद्ध ईरानी चित्रकार अब्बू समद था, जिसे हुमायूं ईरान से लेकर आया था। अब्दुल समद, ये रहा अब्दुल समद को बाबर जो है वो ईरान से लेकर आया था। हुमायूं इसको ईरान से लेकर आया था, और ये अकबर के समय में भी था अब्दुल समद। इसी के नेतृत्व में एक चित्रशाला स्थापित की गई थी। अकबर के शासनकाल में एक चित्रशाला का एक अलग विभाग बनाया गया था, और चित्रशाला का जो अलग विभाग बनाया गया था उसका नेतृत्व कौन कर रहा था बच्चों? अब्दुल समद कर रहे थे। अब्दुल समद कहाँ के रहने वाले निवासी थे? ये ईरान के निवासी थे। और सर्वप्रथम पहल किसने की थी? अकबर ने पहल की थी। चित्रशाला को बनाने में पहल करने वाले सबसे पहले कौन थे? ये रहे अकबर, सम्राट अकबर महान। भारत के विभिन्न भागों में चित्रकारों को बुलाकर अब्दुल समद के नेतृत्व में नियुक्त किया गया। सब जगह से चित्रकारों को बुलाया गया, चित्रशाला में बुलाया गया था, और वहाँ वो अलग अलग प्रकार के चित्र बना रहे थे। अब्दुल समद के द्वारा ईरानी चित्रकला का प्रशिक्षण दिया गया।
अब्दुल समद जो था ये कहाँ का रहने वाला बच्चों, ईरान का ही रहने वाला था। और इसने प्रशिक्षण भी दिया चित्रकला में, तो किसका दिया था, ईरानी चित्रकला को ही इसने अपने दरबार के अंदर, अकबर के दरबार में या चित्रशाला के अंदर जो है प्रशिक्षण प्रदान किया था। किसका, ईरान का ही किया था। ठीक है, ईरान का ही किया था। मुगल सम्राट अकबर एक महान थे और मुगल सम्राट के शासनकाल में चित्रकला का सर्वप्रथम विकास हुआ था। चित्रशाला सबसे पहले अकबर के काल में ही इसकी स्थापना की गई थी की गई थी है ना। मुगल सम्राट अकबर का चित्रकला, यहाँ देखिए मुगल सम्राट की चित्रकला के फलस्वरूप क्या होता है कि जैसे अबुल फजल ने लिखा है, अबुल फजल ने एक आईना अकबरी और अकबरनामा 2 ग्रंथ लिखे थे। अबुल फजल अकबर महान का एक दरबारी कवि था। अबुल फजल का नाम फेमस है बच्चों। अबुल फजल की कई बार कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ अकबर के समय में अनेक चित्रकारों ने चित्रकला में गहरी दक्षता हासिल कर ली थी, जिनमें यहाँ देखिए बच्चों 4 चित्रकार प्रसिद्ध माने जाते हैं। कितने, 4 चित्रकार प्रसिद्ध माने जाते हैं। अबुल फजल ने लिखा है कि अकबर के काल के अंदर जो चित्रकार थे 4 चित्रकार प्रसिद्ध माने जाते हैं। पहला कौन है, अब्दुल समद, ये रहा पहला नंबर अब्दुल समद, जिसका नेतृत्व में चित्रशाला की स्थापना की थी। मीर सैयद अली, दूसरे नंबर का कौन है, मीर सैयद अली। तीसरे नंबर का कौन है, बसावन। और इधर आपके दशवंत, कितना हो गए, ये 4 हो गए यहाँ पे। अब्दुल समद पहला नंबर का हो गया, मीर सैयद अली दूसरे नंबर का हो गया, दशवंत तीसरे नंबर का हो गया, बसावन 4 नंबर का हो गया। कितना हो गया यहाँ पे चित्रकार, 4 चित्रकार हो गए थे। अबुल फजल ने लिखा है कि अकबर के समय में अनेक चित्रकार आए थे, चित्रशाला में खूब सारे चित्रकार आए थे और उनमें से 4 चित्रकार जो है वो प्रसिद्ध माना जाता है। पहला नंबर कौन प्रसिद्ध माना जाता है, अब्दुल समद प्रसिद्ध माना जाता है, मीर सैयद अली दूसरा प्रसिद्ध माना जाता है, दशवंत तीसरा प्रसिद्ध माना जाता है और बसावन चौथा प्रसिद्ध माना जाता है। चित्रकार कितने हैं यहाँ पर, 4 चित्रकार हैं। अकबर के टाइम में चित्रकला का विकास हुआ था। अकबर के टाइम में क्या हुआ था बच्चों, चित्रकला का विकास हुआ था। 17 चित्रकार बताए थे। ये देखिए यहाँ पे अबुल फजल ने, किसने, अबुल फजल, ये रहा अबुल फजल, इधर ये मैं बना देता हूँ अबुल फजल ने कहा कि मुगल काल के अंदर 17 चित्रकार प्रसिद्ध माने जाते थे। 17 चित्रकार प्रमुख रूप से प्रसिद्ध माने जाते हैं। उनमें से 4 चित्रकारों के नाम मैंने आपको बताया। अब्दुल समद पहला नंबर, मीर सैयद अली दूसरा नंबर, दशवंत तीसरा नंबर, बसावन 4 नंबर पे है यहाँ पे। अकबर के समय में निम्नलिखित 2 विषयों के लिए अधिक संख्या में चित्र बनाए गए। ठीक है ना। वो 2 विषय कौन से हैं, पहला विषय है छवि चित्र। पहला विषय कौन सा है, छवि चित्र। छवि चित्र पर सबसे ज़्यादा विषय के चित्र बनाए गए थे। अकबर और मुग़ल राजकुमार और दरबारियों के छवि चित्र बनाए गए थे। छवि चित्र का मतलब होता है जो अकबर का चित्र है, मुग़ल राजकुमार है, उनके दरबारियों का चित्र है, ऐसे चित्र जो है वो सबसे ज़्यादा बनाए गए थे। वो किसके काल में बनाए गए थे बच्चों, अकबर के काल में बनाए गए थे। किसके काल में बनाए गए थे, अकबर के काल में बनाए गए थे। अब यहाँ देखिए अकबर के काल में बनाए गए थे, तो यहाँ चित्रित ग्रंथ जो है ना कौन कौन से हैं, हस्तलिखित चित्र, जो हाथों से लिखे जाने वाले चित्रों को क्या कहते हैं, हस्तलिखित चित्र कहते हैं। ये रहा हस्तलिखित चित्र, हाथों से लिखे जाने वाले चित्रों को हस्तलिखित चित्र कहते हैं। अकबर के आदेश पर चित्रकारों के द्वारा अनेक ग्रंथों के हस्तलिखित चित्र बनाए गए थे। हस्तलिखित हाथों से लिखे गए चित्र बनाए गए थे। और ग्रंथ कौन कौन से ग्रंथ हैं, यहाँ पे पहला ग्रंथ कौन सा, रामायण। पहला ग्रंथ कौन सा है, यहाँ पे रामायण ग्रंथ है। दूसरा ग्रंथ कौन सा है, यहाँ पे महाभारत दूसरे नंबर का है। तीसरा नंबर कौन सा, अकबरनामा है। अकबरनामा का हस्तलिखित चित्र बनाया गया। हज़्मनामा का हस्तलिखित चित्र बनाया गया। इनकी प्रतिलिपियाँ तैयार की गई थी। ये सारे चित्र क्या कहलाते हैं, चित्रित ग्रंथ कहलाते हैं। हस्तलिखित चित्र अकबर की चित्रशाला में ये चित्र बनाए गए थे। यहाँ बच्चों एक बार फिर बता देता हूँ, रामायण है, महाभारत है, अकबरनामा और हज़्मनामा है। इनकी प्रतियाँ तैयार की गई थी। क्या तैयार की गई थी, प्रतियाँ तैयार की गई थी। मुगल चित्रकला का सर्वाधिक विकास जहांगीर के समय में हुआ था। ये जहांगीर आ गए आपके, कौन आ गए, जहांगीर। 1605 से लेके और 1658 नहीं आएगा, 1628 तक इनका शासनकाल रहता है। ठीक है ना। यहाँ देखिए जहांगीर चित्रकला के प्रेमी कहलाते थे। ये किसी भी चित्रकार के द्वारा कोई चित्र बनाया गया चित्र है, और अगर बनाया गया कि ये चित्र, और अगर जहांगीर के सामने उस चित्र को प्रस्तुत किया जाता था तो जहांगीर उस चित्र को देखकर एक बार में पहचान लेता था कि ये चित्र जो बना हुआ है किसका है, और ये चित्रकार कौन से चित्रकार ने इस चित्र को बनाया। इतना चित्रकला का पारखी कहलाता था कौन बच्चों, जहांगीर।
ये चित्रकला के पारखी कहलाते थे। मुग़ल चित्रकला का स्वर्णकाल कहलाता है। जहांगीर का काल जो है वो मुग़ल चित्रकला का क्या है, गोल्ड एज। गोल्ड एज कौन सा है, वो जहांगीर का काल गोल्ड एज कहलाता है। यहाँ देखिए कौन है ये, जहांगीर। जहांगीर ने स्वयं लिखा है कि वह खुद भी एक कुशल चित्रकार था। वो स्वयं भी क्या था बच्चों, एक कुशल चित्रकार था। और प्रसिद्ध अंग्रेज यात्री टॉमस रो ने भी यही कहा है उसकी, जहांगीर की चित्रकला की दक्षता की उसने खूब प्रशंसा की, उसने खूब प्रशंसा की। जहांगीर ने टॉमस रो ने कहा कि जहांगीर जैसा चित्रकार तो कहीं है ही नहीं। जहांगीर तो इतना प्रसिद्ध चित्रकार है बच्चों, इतना प्रसिद्ध उतना पारखी था। वो तो चित्रकला का क्या था, पारखी था। यहाँ पे देखिए जहांगीर का जो टाइम पीरियड होता है वो 1605 से 1628 तक होता है। ये चित्रकला का स्वर्णकाल कौन सा है, जहांगीर का काल। स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कौन सा है, शाहजहाँ। कौन सा, स्थापत्य कला का टॉपिक पढ़ेंगे तब उसका पूरी डिटेल में बात करेंगे। यहाँ चित्रकला का स्वर्णकाल जहांगीर का काल है। मैंने इस प्रारंभ में बताया कि बाबर जो आया था 1526 में, 1526 से 1530 तक रहा था, ठीक है। और फिर 1530 से 40 तक हुमायूं रहा था, बीच में निर्वासित काल होता है उनका। फिर 1545 से फिर वो 1556 तक हुमायूं रहते हैं। हुमायूं के बाद में अकबर, 1556 में अकबर की एंट्री होती है। 1556 में कौन आता है, अकबर की एंट्री होती है 1556 में। और 1556 में अकबर की एंट्री होने के बाद 56 से 1605 तक अकबर का शासनकाल रहेगा। और जहांगीर के आते ही चित्रकला, अकबर के द्वारा स्थापित चित्रकला का और ज़्यादा क्या हो जाता है, विकास हो जाता है। अकबर के संस्कारों का प्रभाव उसके बेटे जहांगीर पर चित्रकला के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा पड़ा था। और वो चित्रकला से इतना पारखी हुआ कि चित्रकला का स्वर्णकाल जहांगीर का काल था। मुग़ल चित्रकला का सर्वाधिक विकास जहांगीर का, अभी मैंने ये बताया बच्चों, ये जहांगीर का, ठीक है। और इधर यहाँ देखिए जहांगीरनामा। अब जहांगीर ने भी खुद अपनी एक आत्मकथा लिखी थी, ये है जहांगीरनामा। जहांगीरनामा में जहांगीर ने भी खुद अपनी प्रशंसा की उसने, ये भी मैंने अभी बताया आपको, ठीक है। जहांगीर के समय चित्रकार कौन कौन थे, यहाँ देखिए अबुल हसन पहला चित्रकार, फारूक बेग दूसरा चित्रकार, उस्ताद मंसूर तीसरा चित्रकार और बिशन दास चौथा चित्रकार। 4 चित्रकार बता रहा हूँ मैं बच्चों। जहांगीर के समय में जो प्रसिद्ध चित्रकार थे वो अबुल हसन पहला नंबर, ठीक है, अबुल हसन। इनको एक उपाधि भी थी नादिर, उस जमा की उपाधि मिली थी। फारूक बेग है, उस्ताद मंसूर है, यहाँ पे उस्ताद मंसूर को भी एक उपाधि मिली हुई है। विशन दास जो चित्र बनाने में माहिर थे, विशन दास का कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षा में। चित्रकला में यहाँ देखिए जहांगीरनामा, यहाँ जहांगीरनामा का ये सर टॉमस रो की बात हमने कर ली थी यहाँ पे, उस्ताद मंसूर की बात हमने की है यहाँ पे। और ये क्या है, छवि चित्र है बच्चों, कौन से हैं दिख रहा ना, ये छवि चित्र में विशन दास और मनोहर। छवि चित्र बनाने वाले जहांगीर के समय कौन है, विशन दास और मनोहर है। यहाँ विशन दास है पहला नंबर और दूसरा नंबर मनोहर है जिसने छवि चित्र बनाए थे। छवि चित्र का मतलब होता है दरबारियों के चित्र, राजा का चित्र हो गया, दरबारी का चित्र हो गया, किसी मानव प्राणी का जो चित्र बनाया जाता है उसको छवि चित्र कहते हैं। और छवि चित्र बनाने वाला विशन दास पहला नंबर का और मनोहर दास, यहाँ ये विशन दास और ये मनोहर था, ठीक है। लघु चित्र में आपको दिख रहे हैं ये अबुल हसन है, ये पहले नंबर का, और ये फारूक बेग है दूसरे नंबर का। अबुल हसन है और ये फारूक बेग है। ये अबुल हसन पहला नंबर का। लघु चित्र जो छोटे छोटे चित्र बनाते थे वो लघु चित्र कहलाते थे। अबुल हसन पहला नंबर का, फारूक बेग दूसरे नंबर का। अबुल हसन और फारूक बेग ये दरबार के दृश्य बनाते थे, प्राकृतिक दृश्य बनाते थे, मुगलों के महल से संबंधित चित्र बनाते थे, ठीक है। यहाँ देखिए पशु पक्षियों के चित्र, केवल जहांगीर का ही एक ऐसा समय काल था जहाँ पशु पक्षियों के चित्र बनाए गए थे। अब यहाँ बात करेंगे कि पशु पक्षियों के चित्र में कौन सबसे ज़्यादा फेमस था, तो उस्ताद मंसूर का नाम आता है। ये रहा उस्ताद मंसूर, ये पशु पक्षियों के चित्र में सबसे ज़्यादा फेमस था। इस पशु पक्षियों में सबसे ज़्यादा फेमस कौन था, उस्ताद मंसूर।
उस्ताद मंसूर। यहाँ देखिए, यहाँ हम देख रहे हैं पशु पक्षियों के चित्र। कौन पशु पक्षियों के चित्र? तो यहाँ पशु पक्षियों के चित्र में केवल जहांगीर के समय में उस्ताद मंसूर। जहांगीर के समय में कौन था बच्चों? ये रहा उस्ताद मंसूर। पशु पक्षियों के चित्र बनाने में दक्ष था। पशु पक्षियों के चित्र बनाने में दक्ष था। पशु पक्षियों के चित्र बनाने में दक्ष कौन था? उस्ताद मंसूर। ये उस्ताद मंसूर है। उस्ताद मंसूर को उपाधि भी प्रदान की गई थी। जहांगीर के चित्रकला की विशेषताएं कौन कौन सी है? जहांगीर के चित्रकला की विशेषताएं कौन कौन सी है? तो जहांगीर के टाइम पीरियड में जो चित्रकला बनती थी, चित्रशाला कौन स्थापित किया था? अकबर स्थापित किए थे। कौन स्थापित किया था? अकबर स्थापित किए थे। यहाँ बच्चों जहांगीर के समय में चित्रकला जो चित्र होते थे वो कैसे होते थे? सिंपल दिखाई देते थे और बिल्कुल सिंपल थे और बिल्कुल जो है सादगी में होते थे, सादे होते थे। सिंपल चित्र बनाए गए थे। कैसे सिंपल और चित्र बनाए गए थे? सादगी में बनाए गए थे। भावों की अभिव्यक्ति की गई थी। किसकी? भावों की अभिव्यक्ति की गई थी। और वास्तविकता पर आधारित होते थे। किस पर आधारित होते थे? वास्तविकता पर आधारित होते थे। अब यहाँ देखिए, केवल जहांगीर के समय उस्ताद मंसूर। ये कौन है? उस्ताद मंसूर। पशु पक्षियों के चित्र बनाने में दक्ष था। कौन था? पशु पक्षियों के चित्र बनाने में दक्ष। पशु पक्षियों के चित्र बनाने में दक्ष उस्ताद मंसूर, जो अभी मैंने बात की थी। चित्र अभी बताए थे, सादगी लिए हुए थे, सरल चित्र होते थे। ठीक है। भावों की अभिव्यक्ति, वास्तविकता पर बल अधिक दिया गया था। किस पर बल अधिक दिया गया था? वास्तविकता पर बल अधिक दिया गया था। हल्के रंगों का अधिक प्रयोग किया गया था। कौन से हल्के रंगों का अधिक प्रयोग किया गया था? हल्के रंगों का, ये देखिए, हल्के रंगों का अधिक प्रयोग किया गया था। हल्के रंगों का अधिक प्रयोग किया गया था। यहाँ ये देखिए, यहाँ ये देखिए, ये जहांगीर के द्वारा अबुल फजल को नादिर उस जमा की उपाधि प्रदान की गई। जहांगीर के द्वारा अबुल हसन को एक उपाधि प्रदान की गई थी बच्चों। अबुल हसन फेमस था। और ये कई बार कंपटीशन में पूछा जाने वाला प्रश्न होता है। ये नादिर उस जमा की उपाधि किसको दी थी? अबुल हसन को दी गई थी। किसको दी थी? ये रहा अबुल हसन। और अबुल हसन की उपाधि कौन सी है? नादिर उस जमा इसकी उपाधि थी। उस्ताद मंसूर भी फेमस है। ये भी फेमस चित्रकार है। जहांगीर के समय का फेमस चित्रकार उस्ताद मंसूर भी है। और इसको कौन सी उपाधि दी थी? नादिर उल असर। ये रहा नादिर उल असर की उपाधि दी थी। नादिर उल असर की उपाधि किसको दी थी? उस्ताद मंसूर की दी थी। फिर हम देखते हैं अबुल हसन जो अभी मैंने बताया था, एक फेमस चित्रकार है। इसने एक चित्र बनाया था, राज्याभिषेक का चित्र बनाया गया था। ये एक सर्वश्रेष्ठ चित्र था बच्चों। और जहांगीर इतना खुश हुआ बच्चों कि उसने जहांगीर ने अपनी आत्मकथा जहांगीरनामा वाली किताब के सबसे मुख्य पृष्ठ पर उस चित्र को चिपकाया था। तो अबुल हसन और इतने खुश हुए कि इनको एक उपाधि भी प्रदान की थी। वो नादिर उस जमा की उपाधि कहलाता है। ये राज्याभिषेक का चित्र होता है। किसका चित्र होता है? राज्याभिषेक का चित्र होता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ हम देख रहे हैं अबुल हसन। अभी मैंने आपको बताया था आत्मकथा कौन सी है? जहांगीरनामा। और मैन पृष्ठ के ऊपर उसने चित्र को क्या चिपकाया था? मैन पृष्ठ पर चित्र को चिपकाया गया था। यहाँ देखिए, जहांगीर के द्वारा विशन दास। ये कौन है? ये विशन दास है। विशन दास ये छवि चित्र बनाने में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था। छवि चित्र इनको कहाँ भेजा जाएगा? ईरान भेजा जाता है। इनको ईरान भेजा जाता है। यहाँ देखिए बच्चों, ये कहाँ जाएंगे? ईरान जाएंगे। जहांगीर द्वारा ये कौन है? विशन दास है। ठीक है। चित्रकला में ये दक्ष होते हैं। ये ईरान के शासक शाह अब्बाज का चित्र बनाएंगे। ईरान, ये कहाँ जाएंगे? ईरान जाएंगे। ईरान में शाह अब्बाज, ये रहा शाह अब्बाज प्रथम। शाह अब्बाज ये पूरे परिवार का चित्र बनाने के लिए भेजा था। विशन दास वहाँ कितने साल तक रहेंगे? 1.5 साल तक रहेंगे। और वहाँ 1.5 साल तक रहकर शाह अब्बाज का चित्र बनाएंगे। किसका चित्र बनाएंगे? शाह अब्बाज का चित्र बनाएंगे और उनके पूरे परिवार का चित्र बनाएंगे। इतने फेमस हैं। शाह अब्बाज प्रथम का चित्र बनाया गया था। ईरान गए थे, ईरान भेजा था, जहांगीर ने भेजा था। विशन दास फेमस माने जाते हैं। जो छवि चित्र के फेमस है। छवि चित्र ध्यान रखना बच्चों, याद रखना। छवि चित्र का मतलब होता है मानव के चित्र को बनाने वाला व्यक्ति छवि चित्र कहलाता है। और वो कौन है? विशन दास। और विशन दास को कहाँ भेजा था? ईरान में भेजा था। कहाँ भेजा था? ईरान में भेजा था। यहाँ देखिए बच्चों,
यहाँ देखिए, हम ये देख रहे हैं कि ये रहा विसनदास, ठीक है। ये अभी मैंने बताया 1.5 साल तक रहे थे, ये सब चीज़ें क्लियर हुई थी। जहांगीर के समय ईसाई धर्म से संबंधित अनेक चित्र बनाए गए थे। जहांगीर का ही एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जहां जहांगीर के समय ईसाई धर्म के चित्र भी बनाए गए थे। जैसे बच्चों, ईसाई धर्म के चित्रों में कौन किसके चित्र बनाए थे? जहांगीर के काल में किसके चित्र बनाए गए थे? ईसा मसीह के जन्म का चित्र बनाया गया था। ईसा मसीह का नाम सुने हो बच्चों? ईसा मसीह के जन्म का चित्र बनाया गया था। सूली पर चढ़ाए जाने वाले ईसा मसीह के फरिश्तों का चित्र बनाया गया था। सूली पर चढ़ाए जाने वाले ईसा मसीह के फरिश्तों का चित्र बनाया गया था। ईसा मसीह के फरिश्तों का चित्र बनाया गया था। यहाँ देखिए बच्चों, ये सूली पर चढ़ाया जाने वाला, ये रहा सूली पर चढ़ाए जाने वाले उनके जितने भी फरिश्ते थे उनका चित्र बनाया गया था। ईसा मसीह के जन्म का चित्र बनाया गया था जहांगीर के समय। जहांगीर के समय प्रतीकात्मक चित्र बनाए गए थे। प्रतीकात्मक चित्र बनाए गए थे। कौन से चित्र बनाए गए थे? प्रतीकात्मक चित्र बनाए गए थे। प्रतीकात्मक चित्र से मतलब क्या होता है बच्चों? जैसे जहांगीर जो थे वो सारे विश्व के बादशाह एक लाइन में बैठे हुए थे दरबार के अंदर, और उनकी अध्यक्षता जहांगीर कर रहे थे। कौन कर रहे थे? जहांगीर कर रहे थे। ऐसे प्रतीकात्मक चित्र बनाए गए थे। ऐसे प्रतीकात्मक चित्र बनाए गए थे। प्रतीकात्मक चित्र कहते हैं को विश्व के बादशाहों की सभा आ गई। ये अभी मैंने बताया था आपको बच्चों, एक सभा का आयोजन किया गया था और सभा की अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? ये जहांगीर कर रहे थे। ईरान के शाह के साथ गले मिलते हुए जहांगीर का चित्र बनाया गया। ईरान के शाह के साथ गले मिलते हुए जहांगीर का चित्र बनाया गया। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू। नेक्स्ट इसका पार्ट जो होगा वो अगली वीडियो में देखेंगे। ओके, सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद और निरंतर वीडियो देखते रहिए, अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए। ओके।